हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। और आज हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन का 4th लेक्चर है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में आज पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसी को समझ में आएगा जिसको ग्रेडियंट समझ में आ गया है, मतलब जिसने ग्रेडियंट को पढ़ लिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कि अगर मैं बात करूं तो जिसको ग्रेडियंट आता है उसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव 80% आता है, मान के चलिए। क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा काम बचता है। यानी कि अगर आपको ग्रेडियंट आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आता है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी में यहां से डायरेक्शनल डेरिवेटिव से या ग्रेडियंट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ये कंफर्म है। 100% एक क्वेश्चन आता है। तो और बहुत ही आसान टॉपिक है, सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो याद रखें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव तभी समझ में आएगा जब आपको ग्रेडियंट आता है। तो देखिए क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ एट ए पॉइंट पी। यहां पर क्या है, एक हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ, उसका हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे? देखिए ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस पॉइंट पर करना है? इस पॉइंट पर करना है, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर करना है। अब देखिए जैसा कि नाम है टॉपिक का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही निकलेगा। किस डायरेक्शन में निकलेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। हमारे पास यहां पर एक यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम क्वेश्चन में आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही निकलेगा, यूनिट वेक्टर के ही डायरेक्शन में निकलेगा। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होगा df अपॉन ds। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। df अपॉन ds इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होगा ग्रेडियंट f डॉट a कैप। देखिए ग्रेडियंट, जैसा कि आप जानते हैं ग्रेडियंट, हमने लास्ट लेक्चर में ग्रेडियंट कंप्लीट किया है। तो ग्रेडियंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ग्रेडियंट कैसे मिलता है हमको? जब हम वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं स्केलर फंक्शन पे तो हमें ग्रेडियंट मिलता है। और जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं ग्रेडियंट का ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, देखिए ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम ग्रेडियंट का ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो एक स्केलर नंबर होगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो हमें एक स्केलर नंबर मिलता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा एक स्केलर वैल्यू हमें मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर आपको ग्रेडियंट निकालना आता है तो ग्रेडियंट को डॉट प्रोडक्ट करना ए कैप से, और ए कैप हम इजीली निकाल लेते हैं। यानी कि अगर आपको ग्रेडियंट निकालना आता है तो आपको 80% डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी आता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आगे देखिए जरा, तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि सभी क्वेश्चन में आज अप्लाई होगा। सभी क्वेश्चन में आज इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। आगे देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, द मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। ये जो हमें फंक्शन दिया एफ, इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक ही बात है। मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको कैसे मिलेगी? आप डेल्टा एफ का मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। ये डेल्टा एफ क्या है? डेल्टा एफ आपके पास ग्रेडियंट है। तो अगर आप इसके ग्रेडियंट का मॉडुलस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, ठीक है। तो ये तो था हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यूज होने वाला फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, और यहां पर जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में 6 टाइप के क्वेश्चन है और मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। फाई हमें एक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन फाई भी दे सकते हैं, एफ भी दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं। अभी जब मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था तो वहां पर फंक्शन का नाम एफ था।
यहां फाई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है किसका, इस फाई फंक्शन का। फाई फंक्शन कहां से कहां तक है, जरा ध्यान दीजिए, ये है हमारा फाई फंक्शन, दिस इज अ फाई फंक्शन। इस फाई फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है इसको भी ध्यान दें। इसको हमें निकालना है 1, -2, 1 के ऊपर, इन द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। देखो सब कुछ तो हमें दे दिया। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई का ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला भी लिखा था। तो अब जरा ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है अगर आपको ग्रेडियंट निकालना आता है, और ग्रेडियंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ध्यान दीजिए इधर देखिए, हाँ सबसे पहले जो फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन को मैं यहां पर लिख लेता हूं, जरा ध्यान दीजिए। फंक्शन क्या है, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि जो फाई है ना वो एक्स वाई जेड का ही क्या है, एक फंक्शन है। इज इक्वल टू कितना दिया है, फाई एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, 4x जेड स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दिया। एक्स स्क्वायर वाई जेड 4x जेड स्क्वायर, ये हमारा गिवन फंक्शन है। क्या करेंगे हम, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ग्रेडियंट को आपको मालूम है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, GRAD, ग्रेडियंट ऑफ फाई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल फाई। तो मैं डायरेक्टली डेल फाई का यूज कर रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। चलिए तो देखिए डेल फाई निकालते हैं यहां पर। तो डेल फाई कितना आएगा, ध्यान से देखें जरा, डेल फाई का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रेडियंट का। देखिए क्या होता है, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। हमने क्या, ये फॉर्मूला कब आता है, जब हम वेक्टर ऑपरेटर को ग्रेडियंट फंक्शन के ऊपर, स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तब हमें ये फॉर्मूला मिलता है ग्रेडियंट को निकालने का। आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज करके, इसी फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट। अब जरा ध्यान दें कैसे होगा ग्रेडियंट कैलकुलेट। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, यहां पर फाई की वैल्यू पुट करना होगा हमें। फाई की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है उस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। देखिए आपको फाई की वैल्यू पुट करनी होगी सभी जगह पर। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर ना प्लस के कैप फिर से यहां पर डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड और एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर। ये मैंने यहां पर सभी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब देखो क्या करना है, सिंपल है। देखिए अगर आपको पहले से ग्रेडियंट निकालना नहीं भी आता ना, तो भी आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला है ग्रेडियंट निकालने का, और यहां पर पाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, देखो अब हम यहां करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। आप जानते हैं सब पार्शियल डेरिवेटिव के ही नोटेशन है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। तो यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस वाली टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में। और आपको अच्छे से मालूम है जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। तो यहां पर जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा आपके पास, डेल फाई इक्वल टू, देखिए आई कैप। अब यहां पर देखो जरा कितना आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट हो गया, एक्स का हो जाएगा 2x, तो ये 2x वाई जेड आएगा, 2x वाई जेड प्लस यहां पर देखो 4 जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा तो ये 4 जेड स्क्वायर ही रह जाएगा ना, प्लस जे कैप। अब यहां पर करते हैं, देखिए यहां पर y के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर जेड कांस्टेंट हो गया तो y का 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर जेड प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां y है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस के कैप। अब यहां z के रेस्पेक्ट में करना है तो जरा ध्यान दें, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट हो जाएगा और z का 1
उधर जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए जेड स्क्वायर का 2z होगा और 4x पहले से ही है, तो 2 4 जा 8x जेड, ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद। अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है इसका, देखो किस पॉइंट पर कर लेना हमें ग्रेडियंट, 1, -2, 1 पर। तो हम यहां लिखेंगे एट 1, -2, 1, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, जरा देखिए कितना आ जाएगा। देखिए डेल फाई को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, क्या करेंगे, x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह 1 पुट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखें क्या आएगा, आई कैप। देखो यहां पर x y z तीनों आ रहे हैं, तो अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 2 × 1 2 होगा, -2 भी है तो ये -4 हो जाएगा, -4 प्लस यहां z की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये +4 आएगा ना, प्लस j कैप। अब देखिए j कैप यहां कितना आएगा, x की जगह मैं पुट करूंगा 1 और z की जगह भी 1, तो x की जगह भी 1 z की जगह भी 1, यानी कि 1 ही आएगा, तो 1 + 0 प्लस k कैप। अब जरा यहां ध्यान से देखना, x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 1 रहेगा और y की जगह -2 तो -2 हो जाएगा, -2 प्लस 8xz, x 1 है z भी 1 है तो 8 ही आएगा, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ग्रेडियंट फाई, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। हाँ तो ये देखिए कितना आ गया, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, डेल फाई देखिए कितना आ रहा है डेल फाई, यहां पर देखो ये 0 हो जाएगा, तो 0 आई कैप, यानी कि आई तो आएगा ही नहीं, यहां j कैप आएगा और यहां पर आएगा -2 + 8 6, तो 6 k कैप, यानी कि j कैप + 6 k कैप, तो यहां पर आएगा j कैप + 6 k कैप। ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट, कितना आ गया ग्रेडियंट, 6 k कैप और j कैप। तो हमने ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर लिया है, हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। ग्रेडियंट हमारे पास आ गया डेल फाई = j कैप + 6 k कैप। चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे। चलिए हमने ग्रेडियंट निकाल लिया और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट हमारे पास फंक्शन का आ चुका है। अब मुझे ए कैप कैलकुलेट करना है, तो अब जरा ध्यान से देखें ए कैप कैसे आएगा, ए कैप, हाँ तो ग्रेडियंट तो आ गया। नाउ इन द डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, अब आपको मालूम है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, तो मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। और आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर क्या गिवन है, जरा ध्यान दीजिए, लेट जो हमें वेक्टर गिवन है उसको हम मान लेते हैं कि वो ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, ए। तो 2i कैप - j कैप - 2k कैप, जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा उसको आप ए मानेंगे। 2i कैप - j कैप - 2k कैप -2k कैप, ये ए वेक्टर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और देखिए जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको वेक्टर के बेसिक फॉर्मूले और वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट सब बता चुका हूं, उससे ज्यादा इस यूनिट में, इस टॉपिक में यूज नहीं होंगे फॉर्मूले। तो यहां पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको निकालना बताया था। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सब बता चुका हूं। चलिए तो यहां पर देखिए ए कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, मैं यहां लिख लेता हूं यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यानी कि ए कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखिए कितना आ जाएगा। पहले तो ए वेक्टर लिखते हैं, कितना है 2i कैप - j कैप - 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आप जानते हैं अंडर रूट में i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होता है। तो यहां पर i का कोफिशिएंट 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान दें इधर, हमें वैल्यू मिलेगी 2i कैप, ये तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4,
यहाँ -2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 8 और -1 का स्क्वायर 1 यानी कि 9, नीचे आ जाएगा 9, 9 का मतलब 3, तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप और अंडर रूट में आ रहा है 9, अंडर रूट में आ रहा है 9। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई, ए कैप की वैल्यू आ गई। देखिए नीचे 3 आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन में 3, तो फाइनली हमारे पास ए कैप आ गया 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप। ये मेरे पास आ गया ए कैप। अब जरा ध्यान देना, अगर हम फॉर्मूले पे ध्यान दें तो ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं, ए कैप हम निकाल चुके हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एस, यही रिप्रेजेंटेशन है, डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ग्रेडियंट फाई, क्योंकि यहां पर फंक्शन फाई दिया है। अब यहां पर जरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए वैल्यू क्या क्या, ग्रेडियंट की कितनी वैल्यू है, हाँ ग्रेडियंट ये रहा डेल फाई ये रहा हमारे पास जे कैप प्लस 6k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं ना। ए कैप कितना है 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, ये हमारे पास है ए कैप। अब जरा डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से। देखिए यहां पर जे है, यहां पर आई है, तो यहां पर आई का कोफिशिएंट है ही नहीं, आई का कोफिशिएंट नहीं है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका कोफिशिएंट ना हो उसको आप 0 के साथ में लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जे कैप था तो ये तो हो गया जे कैप, यहां पर आई नहीं है तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो जरा, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करना हमें, मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो आई जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई जे के कोफिशिएंट के साथ ही करते हैं। तो क्या करेंगे आप, 0 का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर यहां पर देखो जे का कोफिशिएंट 1 है और यहां जे का कोफिशिएंट -1/3 है, तो 1 का मल्टीप्लाई -1/3 के साथ करेंगे तो -1/3 ही आएगा। फिर आप 6 का मल्टीप्लाई, के का कोफिशिएंट 6 है, वहां के का कोफिशिएंट -2/3 है, तो अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 के साथ, तो यहां से ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा -1/3 और यहां पर माइनस 2 2 जा 4, ये 4 आएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दें फाइनली हमारे पास कितना आंसर आएगा। देखें तो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी डेल फाई अपॉन डेल एस की, वो वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 3 आएगा -1 और -12, तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी -13/3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। ठीक है ना, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरे पास आ गया डी फाई अपॉन डी एस इक्वल टू -13/3। तो हमारा यहां पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो देखो ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। आप क्या करेंगे, जिसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका निकालना है फाई का, तो उसका आप पहले ग्रेडियंट निकाल देंगे। ग्रेडियंट निकालना सबको आता है। जब आपका ग्रेडियंट निकल जाएगा तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसकी डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर या तो आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो उस वेक्टर को हम फाइंड कर लेंगे, और फिर उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है, आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर मिला वैसे ही आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाइए, ग्रेडियंट फाई इन डॉट ए कैप। तो ये हमारे पास यहां से जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेटिव है यहां पर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ना फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब ये देखो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ग्रेडियंट निकालना आता है तो मान के चलिए कि आपको 80% डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आता है, क्योंकि एक दो स्टेप ही तो आगे बढ़ना है ना। तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो आप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है, देखिए ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, किस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में निकालना है। तो अगर आप यहां से देखें, तो आपको क्या क्या मिल गया। देखो ये तो हो गया फंक्शन जिसका ग्रेडियंट निकालना है, ये हो गया आपके पास वो पॉइंट जिस पॉइंट पर निकालना है, और ये हो गया आपके पास ए वेक्टर जिसकी डायरेक्शन निकालना है, और इस ए वेक्टर की हेल्प से इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये बहुत इजीली हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। केवल डेटा चेंज है, क्वेश्चन एज इट इज लास्ट के जैसा ही है। चलिए फिर भी मैं आपको करा देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर गिवन फंक्शन को लिख लेता हूं, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये सब डिफरेंशिएशन आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन है वो मतलब काफी ज्यादा लेवल का पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आप देखें हम पहले डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, और उसके कंपैरिजन में यहाँ डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। बस आपको वेक्टर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। पावर का ध्यान रखें, -1/2 है। तो ये हमारे पास फाई है। हम क्या करते हैं, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, मतलब डेल फाई फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए डेल फाई कितना होगा, डेल फाई इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये मेरे पास आ जाएगा। अब आगे देखें जरा, तो ये तो आ गया डेल फाई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, डेल फाई तो हमारे पास आ गया। अब हमें इस किस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर पुट करेंगे पॉइंट को। सबसे पहले फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, जरा ध्यान दें फाई। तो यहां पर डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां पर मैं फाई की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2, ठीक है, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और फिर से मैं इसको पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2 प्लस नाउ के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर से यहां पर फंक्शन को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। देखिए ये स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। डायरेक्ट लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना। अगर पूरा एकदम डायरेक्ट लिखेंगे आप तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो पूरा प्रॉपर स्टेप हमें करने हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, जरा ध्यान दें। तो डेल फाई मतलब ये ग्रेडियंट है फाई का। अब यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, देखो यहां पर इस पूरे ब्रैकेट की जो होल पावर है ना वो -1/2 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले, n इंटू एक्स की पावर n-1, और उसके बाद जिसकी पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल भी लगेगा यहां पर, तो ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। देखिए कितना आ जाएगा, आई कैप। अब यहां मैं ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो देखिए कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2। देखिए -3/2 क्यों हुई, अच्छा -3/2 के साथ साथ यहां पर हमें पहले -1/2 भी लिखना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले तो -1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2 होगी, क्योंकि यहां पर हमने x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है, जो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो पहले से ही पावर -1/2 थी, उसमें से -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया। लेकिन अभी हमें चेन रूल लगाना है। अभी तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, अब हम इसका करेंगे जिसकी पावर लगी है। तो देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इन दोनों का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में 2x भी आएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हमारे पास आ गया 2x,
तो ये पहले पार्ट का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। यहां पर देखो जे कैप तो बाहर रहेगा ना, इसका फिर से देखिए वही होगा, -1/2 मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी -3/2, और क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इनटू में 2y आ जाएगा। ये पार्ट भी हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। प्लस के कैप, फिर से यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2। अच्छा यहां पर -1/2 लिखो पहले, तो -1/2 लिखना पड़ेगा यहां पर, तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2। अब क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 2z भी आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जरा ध्यान से, -1/2 यहाँ भी है, -1/2 यहाँ भी है, -1/2 यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। दूसरा अगर हम देखें -1/2 के साथ साथ और क्या कॉमन है, हाँ ऊपर से 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 2 तो काट देते हैं यहीं पर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2 तीनों ही जगह पर लिखा है, ये बाहर कॉमन आ जाएगा। तो चलिए इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप। अच्छा आई कैप से पहले मैं यहां पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2, ये आ रहा है हमारे पास कॉमन। और देखिए अंदर क्या बचेगा जरा ध्यान देना, अंदर बचेगा हमारे पास यहां आई कैप बचेगा, और ये माइनस के साथ कॉमन ले रहा हूं मैं, माइनस भी तीनों में है तो माइनस भी कॉमन ले लिया। देखो यहां क्या बचेगा, आई कैप बचेगा और एक्स बचेगा, तो एक्स आई कैप प्लस यहां पर जे कैप बचेगा, वाई बचेगा, तो प्लस वाई जे कैप। यहां पर देखें जेड बचेगा और के कैप बचेगा, तो जेड के कैप, ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना यहां पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा गिवन पॉइंट पर। तो अब आगे चलते हैं और गिवन पॉइंट पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ना, डेल फाई इक्वल टू डेल फाई इज इक्वल टू, या पहले पॉइंट लिख लेता हूं, किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, एट, पहला पॉइंट क्या हमारा, 3,1,2 पर फाइंड करना है, 3,1,2 पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं डेल फाई, तो देखिए डेल फाई कितना आ रहा है जरा ध्यान देंगे, देखिए। अच्छा यहां पर देखो इसकी पावर -3/2 है, तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो वहां पर साइन चेंज हो जाता है पावर का, तो ये ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, तो -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगी, नीचे आके प्लस हो गई, अंदर ब्रैकेट में एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये तो हमारा फंक्शन था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, जरा देखिए कितना आ जाएगा। अब ये पॉइंट को पुट कर दीजिए इसमें, तो डेल फाई इज इक्वल टू, देखिए -1, नीचे देखो जरा, यहां x की जगह अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 14 आ जाएगा, अंडर रूट में नहीं, पावर इसकी 3/2 है, पावर कितनी है 3/2, रूट नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर आप पुट करिए, x की जगह 3 पुट करेंगे, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, देखिए डेल फाई इज इक्वल टू -1 अपॉन, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में हमारे पास अंडर रूट में 14 आ गया, मतलब 14 की पावर 3/2 आ गई, 3/2, और ऊपर हमारे पास बचा -3i कैप प्लस 3i कैप j कैप प्लस 2k कैप। और सही से इसको लिखें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, डेल फाई इक्वल टू, देखिए 14 की पावर 3/2 है, तो इसको 14 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
14 इंटू 14 की पावर 1/2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो देखो ये ऐड होगा, एक मिनट, 3/2, हाँ √14, ये गलत लिख दिया, √14। हाँ तो इनको अगर आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 14 इंटू 14 की पावर 1/2। तो अब यहां पर पावर को ऐड करोगे तो वही आएगा, मतलब पावर को ब्रेक कर दिया मैंने, और ये √14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √14, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं -3i प्लस j प्लस 2k अपॉन में 14 इंटू √14। ये मेरे पास आ जाएगा ग्रेडियंट। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हमें क्या करना था उस पर ध्यान देते हैं। देखिए ग्रेडियंट तो आ गया है ना, ग्रेडियंट आ गया, ये हम देखिए यहां तक का तो वही काम है जो हम लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे। अब आगे देखिए क्या बोला है कि आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना, तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उस वेक्टर को हम मानते हैं ए। तो लेट ए इक्वल टू लेट ए वेक्टर। अब जरा ए वेक्टर पे ध्यान दीजिए, ए वेक्टर क्या है, ये है वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। देखिए यही है ध्यान से, हाँ वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई के कैप। अब इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसी डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले यहां से यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं ना, यूनिट वेक्टर। तो देखिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड, सॉरी ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। अब यहां पर पुट कर दें, देखिए इसका वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप अपॉन, अब मॉड देखिए कितना आएगा इसका, भाई मॉड आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो यहां पर वाई जेड का स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास आया है वेक्टर, इसको भी हम किस पॉइंट पर निकालेंगे, भाई हमें जो ग्रेडियंट पॉइंट है वो 3,1,2 दिया है, तो आप इसका ग्रेडियंट भी इसी पॉइंट पर निकालेंगे और इसका यूनिट वेक्टर भी इसी पॉइंट पर निकालेंगे। तो चलिए 3,1,2 पर देखिए क्या होगा, एट 3,1,2। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर, देखिए यहां पर y कितना है 1, z कितना है 2, तो यानी कि 2i कैप प्लस z कितना है 2, x कितना है 3, तो 3 2 जा 6 j कैप प्लस x कितना है 3, y कितना है 1 3 k कैप। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए कितना आएगा, y का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 इंटू 1 4 आएगा, प्लस z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो इसका स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 आ गया, प्लस नाउ x का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 1, तो ये 9 आएगा। तो यहां पर फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये 40 49 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ए कैप जो हमारे पास आया वो आया 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 7। देखो ए कैप भी आ चुका, ग्रेडियंट भी आ चुका, यही तो ग्रेडियंट है, ये क्या है ग्रेडियंट है, कितना है ग्रेडियंट। तो हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया, ए कैप भी आ गया। अब हम निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा, जरा ध्यान दें, एक मिनट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पहले क्वेश्चन में, अच्छा यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट हमने शायद नहीं कैलकुलेट किया था, कितना आया था, हाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला था बेटा, ये पॉइंट छूट गया। फाइंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, मतलब हमें फाई का ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं निकाला। तो देखिए कितना आएगा, जरा ध्यान देना। तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, मैं यहां पर इसको कंप्लीट कर देता हूं, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, आपको क्या करना है, मॉड लेना है डेल फाई का, मॉड लेना है डेल फाई का। डेल फाई जरा लिख लेते हैं क्या है,
डेल फाई कहाँ निकाला हमने, हाँ ये रहा, आई जे कैप प्लस 6k कैप, जे कैप प्लस 6k कैप, इसका मॉड लेना है। मॉड मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर है ही नहीं आई तो 0, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 36 प्लस 1 37, यानी कि हमारा इसमें आंसर आ गया फाइनली अंडर रूट ऑफ 37, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 37। तो अब ये जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। पहले छोटा सा पॉइंट छूट गया था हमारा इसमें, है ना, कि इसका ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पर क्या निकालना था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब जरा ध्यान देंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा होता है डी फाई, फाई है ना यहाँ पर फंक्शन, हाँ, डी फाई अपॉन डी एस, ये रिप्रेजेंटेशन है, इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप, मतलब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। वैल्यू को पुट कर दें, हाँ, तो कितना है वैल्यू हमारे पास, ये आपके पास है -3i कैप, -3i कैप माइनस जे कैप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और देखिए डिनोमिनेटर वाला लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर में था 14 अंडर रूट 14 और यहां पर है 7, कितना है 7। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देना। हाँ, तो मेरे पास डी फाई अपॉन डी एस की जो वैल्यू आएगी फाइनली, डी फाई अपॉन डी एस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू। अब जरा ध्यान देना, कैलकुलेशन में यहां पर लिख रहा हूं करके, देखिए यहां पर -3 × 2 -6 आएगा, तो मैं कैलकुलेशन एक काम करता हूं यहां पर कर लेता हूं, -6 आएगा, जरा ध्यान देना, -6, उसके बाद -1 × +6 आएगा अगेन, उसके बाद -2 × 3 फिर से -6 आएगा, तो यानी कि माइनस का 18 हो जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 14 × 7, यह आएगा 98 अंडर रूट में 14, तो मतलब माइनस का 18 अपॉन 98 अंडर रूट में 14, इसको 2 से 9 टाइम्स काटेंगे, ये 49 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर फाइनली कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -9 अपॉन 49 अंडर रूट में 14। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा हमारा, ठीक है ना, ये फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे ये आंसर आया, ठीक। चलो ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया -9 अपॉन 49 अंडर रूट 14। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन ना। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ये रहा f, मतलब पहले इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट पर निकालना है, ये रहा वो पॉइंट जिस पर निकालना है। किस डायरेक्शन में, किस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, हमें निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ, मतलब हमें PQ की डायरेक्शन में निकालना है, यानी कि हमें PQ वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो जो PQ वेक्टर होगा उसी को हम A वेक्टर मान लेंगे, वेयर Q इज द पॉइंट। देखिए हमें Q भी दे रखा है और हमें P भी दे रखा है, तो इन दो पॉइंट की हेल्प से हम PQ वेक्टर निकालेंगे जिसको A मान लेंगे। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई वेक्टर दो पॉइंट को मिलकर बन रहा है तो उस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ये हम सब पढ़ चुके हैं। चलिए तो हमें वेक्टर में मिल जाएगा। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन विल बी मैक्सिमम, हमें बताना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसकी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा मैक्सिमम होता है ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, और ग्रेडियंट मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो हमें बताना किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर तो आप अभी बता सकते हैं, ये मैक्सिमम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ। फिर उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मतलब वही डेल्टा जो हमारा ग्रेडियंट आएगा उसका मॉड लेना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले जिसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, तो पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन कितना है, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z², ये हमारा गिवन फंक्शन है। इसका निकालते हैं ग्रेडियंट, मतलब इसका हमें निकालना डेल्टा f। फॉर्मूला हो जाएगा आई कैप डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप
डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए, तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेल एफ इज इक्वल टू आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ की वैल्यू पुट करिए, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एफ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। आगे देखें, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और वैल्यू को पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर ना, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और वैल्यू पुट करें एफ की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, सेम है। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत आसान टॉपिक है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में इजिली यहां से कम 7 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव, सारे स्टेप फिक्स हैं, डेल एफ निकालेंगे। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा, वाई और जेड का 0, एक्स का हो जाएगा 2x, तो यह आएगा 2x आई कैप प्लस यहां पर कितना आएगा, देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का -2y, तो -2y जे कैप प्लस यहां पर देखो z के रेस्पेक्ट में x y कांस्टेंट हो जाएगा, 2z स्क्वायर है, कितना है 2z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4z जे के कैप, 4z के कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर इसको हमें किस पॉइंट पर निकालना है, 1, 2, 3 पर निकालना है, तो हम यहां लिखेंगे एट 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो देखिए कितना आ जाएगा इस पॉइंट पर, जरा ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर ये आएगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू, देखिए एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 आई कैप, वाई की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, -4 जे कैप, जेड की जगह पर 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 के कैप। अब आगे देखें जरा, है ना, देखिए यहां पर, चलिए इसी के बाद यहां पर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए तो हमारे पास डेल्टा एफ तो आ गया, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास P और Q दोनों पॉइंट दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, P एंड Q ना। P कितना है 1, 2, 3 एंड Q कितना है, Q हमारे पास 5, 0, 4। और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, PQ की डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो पहले PQ की डायरेक्शन में निकालना है, तो पहले PQ वेक्टर तो निकाल लें, तभी तो हम उसकी डायरेक्शन में निकाल पाएंगे। तो यहां से जो PQ वेक्टर आएगा, देखिए कितना होगा, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं तो कैसे आप उससे वेक्टर लिखेंगे। देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये आपका इधर सॉरी x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। आपको क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, मतलब 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 - 1 आई कैप प्लस 0 में से 2 को माइनस करेंगे और जे कैप प्लस 4 में से 3 को माइनस करेंगे और के कैप। देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है वेक्टर को लिखने का कि आपको आगे वाले कोऑर्डिनेट में से पीछे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, z में से z को माइनस करना है और i j k लगाते जाना है। तो आपके पास यहां पर PQ वेक्टर आ गया। तो PQ वेक्टर कितना है, देखिए 4 आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप। और ये जो PQ वेक्टर आया है इसी की डायरेक्शन में तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और जिसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसको हम मानते हैं ए वेक्टर। तो इसको मैं लिख लेता हूं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अब मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए पहले इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। देखिए तो यूनिट वेक्टर ना हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो अब जरा देखें यूनिट वेक्टर कितना होगा।
देखिए यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है ए कैप, और ए कैप को निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना काम आ रहा है हमारे। चलिए तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, पहले मैं वेक्टर लिखूंगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना है k कैप प्लस k कैप, डिवाइड में आएगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखें जरा कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, अंडर रूट में 21 आ गया, यानी कि a कैप आ गया हमारे पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में अंडर रूट 21। अब देखिए जरा आगे क्या करना है, जरा ध्यान दें यहां पर। देखो अब मुझे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे df अपॉन ds निकालना है। तो देखिए जरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसकी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f df अपॉन ds इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए कैप के साथ। देखिए यहाँ पे यहाँ डेल एफ लिखे या ग्रेडियंट एफ लिखे, एक ही बात होती है। अब यहाँ पर जरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, देखिए कितनी वैल्यूज आएंगी। मैं इसको राइट साइड में लिख रहा हूँ, देखिए तो हमारे पास जो डी एफ अपॉन डी एस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले डेल एफ कितना है, हाँ पहले डेल एफ देख लेते हैं। डेल एफ ये रहा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, कितना था 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप था शायद, 12k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसके साथ, a कैप के साथ। इसका डॉट प्रोडक्ट a कैप कितना है, ये लिखा है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक, और अपॉन में कितना है अंडर रूट 21। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने पे देखिए कितना आएगा, ये अंडर रूट 21 है ना, अंडर रूट 21। चलिए देखिए अब यहां पर अगर हम देखें तो डॉट प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, देखो 2 का 4 के साथ होगा 8, 2 4 जा 8, फिर माइनस 4 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8 प्लस 12, तो ये हो गया 28 अपॉन में अंडर रूट 21। तो हमारे पास ये आ जाएगा 28 अपॉन रूट में 21। तो ये हमारा इसका आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, ठीक है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, देखिए इसको चाहे तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा रेशनलाइज करके, रूट 21 से मल्टीप्लाई, रूट 21 से डिवाइड, तो जरा देखें कितना आएगा, नीचे 21 बचेगा। मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, ध्यान देना जरा, रेशनलाइज करके लिख रहे हैं आंसर को। देखिए रेशनलाइज करके लिखेंगे तो 28 अपॉन अंडर रूट में 21 इंटू अंडर रूट में 21 अपॉन अंडर रूट में 21, देखिए कितना आएगा, ये नीचे 21 बन गया, नीचे कितना बन गया 21, तो हमारे पास ये आ जाएगा 28 अपॉन 21 रूट 21। अब ये 7 से 4 टाइम्स और 7 से 3 टाइम्स, तो फाइनली हमारे पास 4/3 अंडर रूट में 21 आ गया। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, डेल एफ अपॉन डेल एस डी एफ अपॉन डी एस इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट में 21। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। अभी हमें और भी कुछ कैलकुलेट करना है, जरा देखें ध्यान से, और क्या निकालना था, अब हमें बताना था इन व्हाट डायरेक्शन इट विल बी मैक्सिमम, तो इट विल बी मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। देखिए इट यहां पर मैं लिख रहा हूं, इट विल बी
मैक्सिमम, it will be maximum in the direction of किसकी डायरेक्शन में होगा ये मैक्सिमम? डेल एफ की डायरेक्शन में होगा, डेल एफ की डायरेक्शन में होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या पूछा था? इसके बाद पूछा था फाइंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है। तो आप यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ले लेंगे आप डेल एफ का, क्या करेंगे? मॉड ले लेंगे। डेल एफ कितना है जरा आप डेल एफ को लिखना पड़ेगा। डेल एफ कितना आया था? ये रहा 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 12k कैप, प्लस 12k कैप। इसका जरा मॉड लेंगे तो देखिए इसका मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मॉड आपका आ जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपका आ गया 164। कितना आ गया? 164। तो अंडर रूट में 164 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको प्राइम फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ मिल जाएगी। देखिए क्या होंगे प्राइम फैक्टर? 164 के प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा? ध्यान दें इधर 164, तो प्राइम फैक्टर करने पे 2 8 और 2, फिर 2 से ये आ जाएगा 41, यानी कि 2 अंडर रूट 41, 2 अंडर रूट में 41, ये हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू 2 रूट में 14। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर है, ज़्यादा नहीं। तो आप ये टॉपिक बहुत ही आसानी से सब लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमें क्या करना है? फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या दिया यहाँ पर? फंक्शन को जरा देखिए ध्यान से। फाई इक्वल टू ये है फंक्शन, है ना। फाई इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। किस पॉइंट पर निकालना है? इस पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर। और किसकी डायरेक्शन में निकालना है? इस लाइन की डायरेक्शन में निकालना है। इस लाइन को देख के आपको याद आ गया होगा 12th क्लास, है ना। इस लाइन की इक्वेशन को देख के आपको 12th क्लास याद आई होगी, क्योंकि 12th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था 3D, ठीक है, जिसमें आपने लाइन की ये वाली इक्वेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी है। मतलब 12th क्लास में जो 3D चैप्टर है उसमें ये इक्वेशन आप बार बार पढ़ते हैं। तो चलिए अभी समझाता हूँ कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर आप भूल भी गए हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन में कैसे निकाला जाएगा। चलिए, और जिसको याद है उसको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं गिवन फंक्शन को लिख लेता हूं। तो गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास? फाई इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड और प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। ये हमारा गिवन फंक्शन है, ठीक है ना। ये हमारा गिवन फंक्शन है। चलिए अब आगे देखिए जरा। तो मैंने गिवन फंक्शन लिख लिया 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। अब इसका निकालेंगे ग्रेडियंट, मतलब डेल एफ। देखिए डेल एफ क्या हो जाएगा? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां पर आ जाएगा फाई प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और यहां पर फाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जे। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तुरंत आपको ग्रेडियंट मिलेगा। तो चलिए वैल्यू को पुट कर दें। तो डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। देखिए क्वेश्चन बड़े नहीं है, बस एक ये स्टेप बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया। नहीं तो अगर ये लाइन बड़ी ना हो तो एक ही स्लाइड पे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है। जब आप कॉपी पे करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। एक ही पेपर में सब आ जाएंगे। देखिए डेल फाई आई, अब यहां पर मैं फाई की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2
जेड स्क्वायर एक्स। देखिए यहां पर मैंने फाइव की वैल्यू पुट करी, 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। नाउ सेकेंड टर्म प्लस जे कैप, और यहां पर भी मैं पुट करूंगा वैल्यू डेल अपॉन डेल वाई, फाइव की वैल्यू पुट करिए 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप वीडियो को रोक के अपने आप ट्राई करें, अपने आप सॉल्व करें, आपको सारे क्वेश्चन अपने आप से ही हो जाएंगे। तो आई जे कैप डेल फाइव की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो के कैप, ना के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और फाइव की वैल्यू अगेन यहां पर पुट करेंगे 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड और प्लस में 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मैं आगे डिफरेंशिएट कर देता हूं, देखिए कितना आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। देखिए डेल फाइव इज इक्वल टू, देखिए यहां आई कैप है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो जरा ध्यान देना इस बीच वाली टर्म में तो x है नहीं, इसका तो जीरो ही हो जाएगा। यहां पर देखो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5y पहले से ही है, तो यह आ जाएगा 10xy। देखिए x का 2x हो गया और 5y पहले से था तो 10xy, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए यहां पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 5/2 जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो प्लस में 5/2 जेड स्क्वायर आएगा मेरे पास, 5/2 जेड स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखें प्लस जे कैप, यहां पर करना है वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 5/2 जेड स्क्वायर एक्स। वाई देखिए वाई के कितने टर्म है इसमें, पहली दो है, तीसरे में वाई नहीं है तो वो तो जीरो हो गया। तो यहां देखिए वाई के यहां पर 5x स्क्वायर आएगा क्योंकि 5x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई का 1 हो जाएगा ना। यहां पर देखिए वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और 5z पहले से ही है तो ये 10 बन जाएगा, माइनस का 10yz प्लस के कैप। अब यहां पर देखो z के रेस्पेक्ट में करना है तो पहली वाली टर्म में तो z नहीं है, इसका जीरो हो जाएगा, और यहां पर आएगा माइनस 5y स्क्वायर z का 1 और यहां पर z का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2z और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस में बचेगा 5xz, ये हमारे पास आएगा। अब ये वैल्यू हमें कहां निकालनी है, किस पॉइंट पर निकालनी है, 1,1,1 पे, तो सब जगह x y z की जगह 1 पुट कर दीजिए। कहां पर पुट करना है, 1 इसमें पुट करना है। तो देखिए डेल फाइव एट 1,1,1 पर, तो देखिए सभी जगह 1 1 पुट करेंगे, कितना आएगा देखो जरा, ये 10 आ जाएगा और ये 5/2 आ जाएगा, z की जगह 1 आ जाएगा। तो इसको आप ऐड करेंगे, देखिए मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, 10 प्लस 5/2 ये आएगा हमारे पास 1 1 पुट करने पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 5/2 यानी कि 25/2, तो ये 25/2 आ गया आई कैप में। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर 1 1 पुट करेंगे तो ये 5 माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 5j। यहां पर आप 1 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 1 पुट करने पे वो जीरो ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि k वाली टर्म आएगी नहीं, 0k हो जाएगा, 0k कैप। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आगे देखिए, तो डेल फाई हमारे पास आ गया, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना यूनिट वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन में, इस लाइन की डायरेक्शन में। अब जरा ध्यान दिए कैसे निकालेंगे। देखिए लाइन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, देखो सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन को जरा लिखता हूं। लाइन क्या है, देखिए x माइनस 1/2, x माइनस 1, देखिए गिवन लाइन हमारे पास है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू z/1, ठीक है ना, z/1 हमारे पास आ गया। चलिए अब जरा देखें इधर ध्यान से, y माइनस 3 अपॉन -2 और z/1। चलिए अब देखें जरा,
देखिए इस तरह की इक्वेशन आपने 12th क्लास में पढ़ी है ना, 12th क्लास में पढ़ी है। इसमें इक्वेशन में जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये क्या होता था कि अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर है, क्या है, एक गिवन वेक्टर है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमारे पास एक लाइन है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, अब जरा ध्यान देना, इस लाइन, देखिए ये गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर और लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर इस वेक्टर की इक्वेशन मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो यहाँ पर जो ये ए बी सी होते थे ना, इन ए बी सी को हम बोलते थे डायरेक्शन रेशियो, इनको क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो। और इस इक्वेशन की जब मैं लाइन लिखूंगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो इस इक्वेशन की जो भी लाइन आएगी x माइनस एक्स वन अपॉन, इसके नीचे में a जरूर आएगा, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी, इस तरह से इसकी इक्वेशन आती थी। एक्चुअल में लाइन के नीचे जो ABC लिखे होते हैं ना, ये ABC, ये एक्चुअल में वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, i j k के कोफिशिएंट। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो लिखे हुए ना, ये 2 और -2 और 1, ये हमारे पास जो वेक्टर है उसके i j k के कोफिशिएंट है। और आप जानते हैं इस लाइन के डायरेक्शन में हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, और इस लाइन की डायरेक्शन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बनाया गया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वो जरा देखिए क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें तो ए वेक्टर देखिए क्या होगा, तो ए वेक्टर यहां पर हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कैसे बना, ये जो लाइन है, देखिए लाइन की ए था, तो ए आई कैप मतलब 2i कैप 2j कैप और k कैप। तो सिंपल है, अगर इस तरह की लाइन आपको दी हो तो उसके जो डिनोमिनेटर में लिखे गए नंबर हैं, उसके जो डिनोमिनेटर में लिखे गए नंबर हैं, उसी से हमारा वेक्टर बनेगा, उसी से क्या होगा, वेक्टर बनेगा। तो ये अगर आपको 12th क्लास में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो ए वेक्टर हमारे पास आ गया। नाउ यूनिट वेक्टर निकालना, अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें ए कैप मिल जाएगा। देखिए ए वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1, तो 8 9 आ गया, मतलब यहां से 3 आएगा नीचे, कितना आएगा 3। तो यानी कि हमारे पास जो ए कैप आया, ए कैप की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ए कैप इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप डिवाइडेड बाई 3, ये मेरे पास ए कैप आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में देखे जरा, हमसे पूछा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस लाइन की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा, जरा ध्यान दें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहां से हमारे पास हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे हम, फंक्शन क्या दिया था, f5 दिया था। चलिए, तो d5 अपॉन ds इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए कैप के साथ। तो यहां पर ये वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा। तो यहां पर डेल फाई कितना हमारे पास, हाँ डेल फाई देखना पड़ेगा, डेल फाई कहां पर है, ये रहा 25/2 आई कैप, 25/2 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 0 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए कैप के साथ, ए कैप कितना है 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप और डिवाइडेड बाई 3। अब जरा इसका डॉट प्रोडक्ट करें और देखिए कितना आ रहा है। देखिए डॉट प्रोडक्ट करने पे 25/2 का मल्टीप्लाई 25/2 में करेंगे तो हमारे पास 25/2 ही आएगा। फिर उसके बाद -5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 10 इतना ही आएगा। और 0 का मल्टीप्लाई किसी 0 का 1 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1/3 बाहर था। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, एलसीएम ले लें 2, तो ये 25 प्लस 20
और मल्टीप्लाई में 1/3, तो यहां पर 45/2 इंटू 3 आएगा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स। तो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो हमारे पास आ गया 15/2, 15/2। तो ये हमारे पास आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आना है, ठीक है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आएगा, एक बार यहां पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आंसर, ध्यान दीजिए जरा, एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखिए। हमारे पास 5x² y माइनस 5y² z x² y 5y² z प्लस 5/2 z² x एट द पॉइंट 1,1,1 पर है इन द डायरेक्शन x माइनस 1/2 y माइनस 3/-2 z/1। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, डेल फाई कितना है, फॉर्मूला मैंने लिखा डेल फाई का, ठीक। यहां पर एक बात चेक कर लें, वैल्यू सारी सही पुट की हैं। 5x² y माइनस 5y² z प्लस 5/2 z² x 5x² y माइनस 5y² z 5/2 z² x 5x² y माइनस 5y² z प्लस 5/2 z² x। यहां पर क्रॉस चेक करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और 5y 10xy हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है, यहां पर x है 5/2 का z² आएगा, ठीक है। j कैप 5x² y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 हो जाएगा, तो ठीक। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, 2y, तो ये हो जाएगा 10yz, ठीक है। i कैप j k कैप, यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5y² आएगा, और उधर जब हम लिखेंगे 2zx तो 2 से 2 कट जाएगा 5zx आएगा, ठीक है। अब ये कौन से पॉइंट पर निकालना, 1,1,1 पे जरा पुट करें तो ये 10 और ये 5/2, 10 प्लस 5/2, तो 10 प्लस 5/2, तो 10 प्लस 5/2, ये हमारा बिल्कुल ठीक है ना, 25/2 ही आएगा, ठीक। आगे देखें, यहां पर 1 पुट करा तो ये 5, यहां पर भी 1 पुट करा तो ये 10, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 बचेगा। यहां पर 1 पुट करा तो 5 और ये भी 5, तो ये 0 हो जाएगा, यहां तक तो ठीक है। आगे देखें जरा, गिवन लाइन x माइनस 1/2, ठीक, y माइनस 3/-2, y माइनस 3/-2, y माइनस 3/-2 और z/1, तो यहां पर भी हमारा z/1। तो हमारे पास वेक्टर आ गया 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसका यूनिट वेक्टर हो गया a का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 4 1 9, यानी कि 9 3 बाहर आ गया, तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 3। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो हमने फॉर्मूला लगाया डेल फाई डॉट a कैप, डेल फाई का एक बार क्रॉस चेक कर लें, 25/2 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है, डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 3। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3 तो बाहर है, 1/3 हो जाएगा, 25 इंटू 2, हाँ यहां पर मैंने गलती कर दिया, देखिए ये यही गलती हुआ है, देखो जरा ध्यान से, देखिए कितना आएगा, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/2, ठीक, और जो कि बचेगा 25। उसके बाद i का i के साथ हुआ, j का j के साथ प्लस 10 और ये आ जाएगा 0 इंटू में 1/3, इंटू में 1/3। तो अब यहां पर देखें कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो गया 35, 25 प्लस 10 35, तो 35/3। तो हमारे पास फाइनली जो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया वो 35/3 आया, कितना आया 35/3। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ये रहा फंक्शन है ना, एट द पॉइंट 2, -1, 1, इस पॉइंट पर निकालना है।
तो मतलब हम पहले इस ग्रेडियंट निकालेंगे इसका इस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन। अब देखिए किस डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होगा ना उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालना है इस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट दोनों ही बार सेम है ना। देखो क्या सिंपल, पहले ही तुरंत समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है। देखो ध्यान देना जरा, पहले हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेडियंट चाहिए और यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम पहले तो इस सरफेस का फाई का ग्रेडियंट निकालेंगे, है ना, इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर जो है वो इस नॉर्मल वेक्टर का निकलेगा। नॉर्मल इस सरफेस पे होना चाहिए, यानी कि जो दूसरा वाला सरफेस दिया है आप क्या करेंगे, पहले इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। और आप अच्छे से जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो आप उस सरफेस के ऊपर ग्रेडियंट निकाल दीजिए, उस सरफेस का ग्रेडियंट। क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है ना उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। यानी कि इस बार आपको ग्रेडियंट दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार तो फाई का इस पॉइंट पर और दूसरी बार इस सरफेस का इस पॉइंट पर। इस सरफेस से जो ग्रेडियंट आएगा, इस सरफेस से जो ग्रेडियंट आएगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा। फिर बाद में आप उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान दीजिए जल्दी से कैसे होगा, देखिए। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। इसका हमें लेना है ग्रेडियंट। तो चलिए इसका ग्रेडियंट निकाल देते हैं। देखिए ग्रेडियंट क्या होगा इसका, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब आगे देखें, अब इनको वैल्यूज को पुट करें तो देखिए कितना आएगा, डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फाई कितना है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, हाँ डेल अपॉन डेल वाई, फाई की वैल्यू पुट करें अगेन एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, एक मिनट, वाई जेड स्क्वायर नहीं है बेटा, वाई देखिए वाई जेड या जेड स्क्वायर नहीं है, वाई जेड क्यूब है। क्या है, जेड क्यूब, यहां पर भी क्यूब है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो वाई जेड क्यूब प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब आगे देखें जल्दी से, देखिए तो यहां पर डेल फाई निकालना है तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। सबको अच्छे से आ गया होगा पार्शियल डेरिवेटिव आई कैप। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेकंड टर्म में तो एक्स है ही नहीं, वाई जेड क्यूब है, नीचे एक्स वाई स्क्वायर है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका वाई स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहां पर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो दोनों में वाई आ रहा है, तो देखिए यहां पर एक्स तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y यानी कि 2xy आ जाएगा, 2xy प्लस यहां पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे जेड क्यूब बचेगा, जेड क्यूब। चलिए आगे देखें, प्लस के कैप, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें जेड नहीं है इसका तो 0 हो जाएगा, और यहां पर 3z स्क्वायर, 3y जेड स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए कितना आ गया। अब हमें ये वैल्यू निकालनी थी किस पे, पॉइंट क्या है हमारे पास 2, नाउ एट 2, -1, 1 इस पॉइंट पर मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए कितनी आएगी। नाउ डेल फाई इज इक्वल टू देखिए ये वाई स्क्वायर आई कैप है, तो यहां पर वाई की जगह -1 पुट कर दो तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब ये आई कैप आएगा, प्लस यहां पर देखो 2xy, x कितना है 2 और y कितना है -1, तो 2 2 हो जाएगा 4, -4 प्लस 1 यानी कि हमारे पास यहां पर आएगा -4 प्लस 1 यानी कि चलिए लिख लेता हूं -4 प्लस 1 जे कैप, इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू 1। आगे देखें प्लस के कैप, यहां पर कितना बचेगा, x y z पुट करना, y -1 है, z +1 है, तो यानी कि -3 आ जाएगा।
तो फाइनली जो हमारे पास डेल्टा फाई आएगा वो कितना होगा, देखिए जरा। तो हमारे पास जो डेल फाई आया वो डेल फाई है आई कैप -3j कैप और -3k कैप। ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट किसका, फाई का ग्रेडियंट। अब क्या करेंगे ना, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो इस दूसरे वाले सरफेस को मैं मान लेता हूं कि लेट f इक्वल टू, इस सरफेस को f के इक्वल मान लेते हैं, क्या है ये, x log z -y स्क्वायर प्लस 4, x log z -y स्क्वायर प्लस 4, इसको मैंने एज्यूम कर लिया f के बराबर। अब मुझे इसका निकालना ग्रेडियंट, मतलब अब मुझे यहां पर भी डेल्टा f निकालना है। तो देखिए डेल्टा f का फॉर्मूला फिर से लगाएं, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और यहां से एक क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं आएगा ही आएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। चलिए अब देखिए जरा यहां ध्यान से, तो डेल एफ इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। अब मैं यहां पर एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूं, एफ कितना है, एक्स लॉग जेड। चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहां आ भी नहीं पाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं। देखिए हाँ, तो मैं इसको आगे कॉपी कर लेता हूं, डेल एफ इक्वल टू जरा ध्यान से देखें, डेल एफ इक्वल टू कितना आएगा, आई डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां पर मैं फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन देखिए कितना है, फंक्शन है f की वैल्यू x log z माइनस वाई स्क्वायर, x log z माइनस वाई स्क्वायर x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन j कैप डेल बाई डेल वाई, और फंक्शन तो सेम ही है, x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 4 प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं वैल्यू को निकालता हूं, देखिए जरा कितनी वैल्यू आएगी, डेल एफ। देखो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और log z कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो यानी कि log z ही आएगा पहले में। तो log z आ गया इनटू में आई कैप, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में x log z का तो 0 हो गया, y स्क्वायर का -2y हो जाएगा, 4 का 0, यानी कि यहां पर -2y और j कैप -2y और j कैप आएगा, प्लस आगे चलते हैं, यहां करना है z के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 0, x रहेगा कांस्टेंट, और देखिए log z का अगर आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/z आएगा, कितना आएगा, 1/z। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x तो पहले से ही था और log z का 1/z हो गया, और यहां पर आ जाएगा k कैप। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो हमने निकाला है ये किस पॉइंट पर निकालना है, ये अगेन 2, -1, 1 पॉइंट पर निकालना है। तो एट 2, -1, देखिए यही पॉइंट है, ध्यान से 2, -1, तो कितना आएगा इस पॉइंट पर, डेल एफ। देखिए जरा, तो यहां पर ये वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं, देखिए यहां पर z कितना है, 1 है, तो यहां पर log 1 हो जाएगा, log 1 सब लोग जानते हैं 0 होता है, तो ये 0 आई कैप। तो देखिए log 1 0 होता है, याद रखना log 1 हमेशा 0। चलिए तो 0 आ गया ना, यहां पर y की जगह माइनस पुट करेंगे 1, तो ये प्लस का 2j कैप हो जाएगा, और यहां पर अगर आप x की जगह 2 और z की जगह 1 पुट करेंगे तो प्लस में 2k कैप आएगा। तो यहां से हमारे पास डेल एफ की वैल्यू भी आ गई, और ये जो डेल एफ है ये क्या है, वेयर ए वेक्टर ही तो ये डेल एफ है,
क्यों? क्योंकि ये जो डेल एफ है एक्चुअल में ये नॉर्मल वेक्टर है। क्या है ये? नॉर्मल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का। तो ये जो आपने डेल एफ निकाला है इसी को हम ए वेक्टर मान लेंगे। तो यहां से हमें ए वेक्टर कितना मिल गया? 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अब जरा आगे देखिए, तो हमारे पास अब हमें क्या करना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। नाउ यूनिट वेक्टर, तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है? 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। तो ये हमारे पास आ गया 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 2 अंडर रूट में 2। ये आ गया मेरे पास ए कैप। तो मेरे पास ए कैप भी आ चुका, मेरे पास डेल फाई भी आ चुका। देखिए डेल एफ नहीं, हमें इस फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फाई का निकालना था, ध्यान रखना। तो डेल फाई ये रहा हमारे पास। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो यहां से मेरे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखिए कितना होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जरा ध्यान दे जल्दी से। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा डी फाई अपॉन डी एस, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेल फाई की वैल्यू मैं देखता हूं पीछे से कितनी है, आई -3j -3k, तो आई कैप -3j कैप -3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ए कैप के साथ। ए कैप है 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड डिवाइडेड बाई 2√2। तो यहां से ध्यान दें कितनी वैल्यू आ जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें तो कितना आएगा ये डॉट प्रोडक्ट? ये तो 0 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6 एंड -6 और अपॉन में 2√2। तो ये आ गया आपके पास -12 अपॉन 2√2, और यहाँ 2 से 6 टाइम्स कटेगा, तो यानी कि -6 अपॉन √2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको देखिए कितना मिलेगा। तो यहाँ से आपको डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? देखिए √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2 आ जाएगा, रेशनलाइज करने के बाद -3√2 आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का -3√2। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। देखो उधर -6 अपॉन √2 आ रहा है, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए √2 अपॉन √2, तो नीचे √2 हो जाएगा, 2 से इसको 3 टाइम्स काट देंगे तो -3√2 आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए बहुत आसान है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन हम डायरेक्ट से नहीं करेंगे, हम प्रॉपर मेथड से करेंगे, है ना। बुक में डायरेक्ट मेथड भी दिया है जो कि बहुत छोटा है, लेकिन आप उसको उस मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना। देखिए जरा ध्यान से, आपके पास कभी भी, अगर आपके पास कभी भी आर की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, किसकी फॉर्म में आता है? आर की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है? आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था जब आपको आर की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो पहले आप आर की वैल्यू लिखेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप फिक्स हैं। तो हमें 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में? आर की वेक्टर की डायरेक्शन में, और आर वेक्टर यहाँ पर दे रखा है, अच्छी बात है। नहीं दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें मालूम है कि ये जो आर वेक्टर होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है, और इसकी वैल्यू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होती है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर। तो देखिए आर वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो आंसर है, आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा डायरेक्टली। देखो कैसे,
आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ना 1/r का, 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव माइनस का 1/r² आएगा। मतलब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन जनरल इसका डिफरेंशिएशन ही होता है, जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है, तो इसका भी आंसर माइनस 1/r² आएगा। लेकिन कैसे आएगा जरा ध्यान दें। ये हो गया आर वेक्टर। अब मैं इसका लिखूंगा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कैसे लिखा जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस z²। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो यहां से मुझे मिलेगा x² प्लस y² प्लस z²। तो ध्यान रखना, ये पहले हम आर वेक्टर लिखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर इसको स्क्वायरिंग करेंगे। ये वैल्यूज हमारे क्वेश्चंस में यूज होती हैं, तो जो वैल्यू क्वेश्चन में यूज होंगे उनको मैं पहले लिख ले रहा हूं सबको। उसके बाद ये जो आपके पास r² आया, इस r² का आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। देखिए अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में, एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी फिर डायरेक्ट लिखना। देखिए r² का क्या हो जाएगा 2r। अब क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो r² का 2r हो गया और r का हो जाएगा ∂r/∂x इज इक्वल टू x² का होगा 2x और y और z तो कांस्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z का 0 हो जाएगा, यानी कि इतना ही आएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ∂r/∂x इज इक्वल टू उधर x बचा और इधर r बचा, तो ∂r/∂x की वैल्यू आ गई x/r। अब यहां पर हो सकता है फिर से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट है तो r भी तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, r जो है ना, r फंक्शन है x y z का, तो r कांस्टेंट नहीं होगा, चाहे आप x के रेस्पेक्ट में करें या y के रेस्पेक्ट में करें या z के रेस्पेक्ट में करें। तो ∂r/∂x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x/r आएगी, x/r। तो ∂r/∂x इज इक्वल टू x/r। अब ऐसे जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ∂r/∂y इज इक्वल टू y/r, y/r। और जब आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे, आप करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ∂r/∂z ये आ जाएगा आपका z/r, z/r। ये सारी वैल्यूज हमारे काम आएंगी। कौन कौन सी? r वेक्टर की वैल्यू भी काम आएगी, r² की वैल्यू भी काम आएगी, और ∂r/∂x x/r होता है, ∂r/∂y y/r होता है, और ∂z z/r होता है। ये सब वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो जब भी r वाला क्वेश्चन आए, चाहे ग्रेडियंट निकालना हो या डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले आप आर वेक्टर लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 3 बार, एक बार x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। हमेशा यही वैल्यू आपको मिलेंगी। तो ये स्टेप तो हो गए फिक्स। अब जरा आगे चलते हैं, हमें करना क्या है ना, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r। हमें 1/r का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम 1/r का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो जरा ध्यान देना 1/r का ग्रेडियंट कितना होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r है ना, और 1/r का ग्रेडियंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको निकालना सिखाया था। देखिए कैसे निकलेगा ग्रेडियंट 1/r का, है ना। तो देखिए ग्रेडियंट ऑफ 1/r फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ 1/r हमें निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं, i कैप ∂∂x ∂∂x। अब यहां पर क्योंकि 1/r का निकालना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1/r। फाई की जगह क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। देखिए यहां पर ∂φ/∂x आता था, लेकिन यहां फाई की जगह 1/r है। क्या है, 1/r। चाहे तो आप 1/r को पहले फाई मान लें, क्या मान ले, फाई मान ले। चलिए मैं ऐसा ही कर लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट फाई इक्वल टू 1/r, फाई इक्वल टू 1/r। अब जरा देखिए, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू i कैप ∂φ/∂x प्लस j कैप ∂φ/∂y प्लस k कैप ∂φ/∂z। अब यहां पर वैल्यू को पुट करें। देखिए i कैप फाई की वैल्यू 1/r, तो ∂∂x 1/r प्लस j कैप ∂∂y 1/r प्लस k कैप ∂∂z और 1/r।
नेक्स्ट लाइन में देखिए, अब यहाँ पर 1/r का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जरा कितना आ जाएगा, देखिए आई कैप। आप जानते हैं 1/r का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/r² होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -1/r², ये तो 1/r का हुआ। अब क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो ∂r/∂x आएगा, ∂r/∂x प्लस j कैप, यहां पर भी क्या आ जाएगा -1/r² और ∂r/∂y आएगा, प्लस k कैप -1/r² और ∂r/∂z आएगा, ∂r/∂z। अब यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए कॉमन कितना आ रहा है, -1/r² कॉमन आ रहा है, तो -1/r² को मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर देखिए क्या बचेगा। दूसरा ∂r/∂x की वैल्यू कितनी होगी, उसको भी मैं पुट कर रहा हूं साथ साथ, तो ∂r/∂x होगा x/r आई कैप, प्लस ये तो बाहर कॉमन चला गया, ∂r/∂y की वैल्यू y/r और j कैप, प्लस ये बाहर चला गया z/r और k कैप, ये वैल्यू मेरे पास बचेगी, ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगे। अब आगे देखिए जरा, हाँ नेक्स्ट लाइन में कितना आएगा देखो, तो हमारे पास जो ∇φ आ गया, ∇φ देखिए कितना आ गया -1/r²। और अब यहां पर ध्यान से आप देखें तो एक r नीचे से और कॉमन आ रहा है, तो नीचे -1/r³ हो जाएगा, -1/r³, ब्रैकेट में बचेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट में बचा है ये तो r वेक्टर है, कितना है, r वेक्टर है, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल हमारे पास ये ∇φ आ गया, क्या आ गया, ∇φ आ गया। अब क्या करेंगे जरा आप ध्यान से देखें, अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखिए कितना हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हम d∅/ds है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इज इक्वल टू ∇φ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, अच्छा यूनिट वेक्टर, इसका हमें r वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, वो भी मैंने नहीं निकाला, तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर कितना आएगा r का, अब जरा ध्यान देना, नाउ यूनिट वेक्टर, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें r वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तो यहाँ मैं a नहीं ले रहा हूँ, r वेक्टर ही लेते हैं, तो r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो कितना आ जाएगा ये, r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस z² आएगा, ये हमारे पास आएगा अंडर रूट में। अब हम इसको यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अच्छा यहाँ पर एक चीज और शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए ये जो मेरे पास r कैप आया है, अगर आप इस r कैप को देखें तो ऊपर तो r वेक्टर ही लिखा है, ऊपर क्या है r वेक्टर और नीचे क्या है, नीचे r लिखा है। देखो r की वैल्यू अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² है, तो यानी कि मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन में r, अपॉन में क्या है, r है। बोलो समझ में आ गया। अब यहां पर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैं काम करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, अब देखें जरा ध्यान से। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पर चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, d∅/ds इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट a कैप। हमें क्या लिया, r कैप लिया ना यहाँ पर, हाँ r कैप, तो a कैप की जगह r कैप ले लेते हैं, तो r कैप वैल्यू को पुट करें तो देखो ∇φ की वैल्यू कितनी है, ∇φ की वैल्यू -1/r³
-1/r³ और ब्रैकेट में xi कैप y j कैप प्लस z k कैप। आप इसको चाहें तो r वेक्टर भी लिख सकते हैं। दूसरा r कैप, ये भी वही है, डॉट xi कैप y j कैप प्लस z k कैप, और अपॉन में कितना है r, अपॉन में है r, ये आ गया r। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, देखिए अब यहां पर इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -1/r³ -1/r⁴ हो जाएगा, r³ इंटू r⁴। और जरा इसको मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई x में x², y में y² और z²। और आप जानते हैं कि x², y², z² की वैल्यू कितनी है r², तो इसकी जगह पुट कर दूंगा मैं r², तो यानी कि -1/r⁴ इंटू r², यहाँ से एक पावर 2 कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी ∇φ/∇s इज इक्वल टू -1/r²। तो मैं आपको पहले ही इसका आंसर बता चुका था, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, ये मैंने आपको प्रॉपर मेथड से बता दिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर मेथड से क्वेश्चंस पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आर वाले क्वेश्चन करने का, सभी कोई भी क्वेश्चन है आर वाला, सबको करने के फिक्स स्टेप है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करेंगे और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 7 मार्क्स में आता है, तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। पहली बात तो गलत ही नहीं होगा, और अगर गलत हुआ भी तो आपको उसमें 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको कुछ स्टेप तो इसके आते ही हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है ना। लास्ट क्वेश्चन, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब 1/r² का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर r वेक्टर हमें दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल जैसा मैंने अभी कराया वैसा ही है, बस यहाँ पर 1/r² है और कुछ नहीं है। जैसे आपने वहां 1/r था तो 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r² आया था, यहाँ पर 1/r² है, इसका डिफरेंशिएशन -2/r³ आएगा, इतना अंतर है। जहां पर -1/r² था ना, वहां पर -2/r³ आ जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बिल्कुल सिमिलर होगा। देखिए यहां तक ये स्टेप बिल्कुल सेम जाएगा, यहाँ पर 1/r² लिखेंगे तो यहाँ पर -2/r³ आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर -2/r³ आएगा, बाकी फिर यहाँ सब सिमिलर चलेगा, -2/r³ रहेगा, फिर ये भी सेम रहेगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर -2/r³, यहाँ पर -2/r⁴ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि देखो यहाँ पर r² था और ये एक r और कॉमन आया, तो ये -2/r⁴ होगा यहाँ पर, क्योंकि एक और r अंदर से आ रहा है। उसके बाद यहाँ -2/r⁴ होगा, यहाँ पर ये एज इट इज आएगा, और ये -2/r⁵ हो जाएगा, और फिर ऊपर r², नीचे 5, 2 पावर कम हो जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/r⁵। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, आंसर -2/r³ आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने आप करें, सिंपल है, मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और मैंने 6 के 6 टाइप आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो मान के चलिए कि आप एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से हो गया। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच।